हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये आप लोगों की राष्ट्रीय गृह विज्ञान एंड गृह शिल्प की बुक है और गृह विज्ञान का आपका सेकंड चैप्टर है स्वच्छता। स्वच्छता मनुष्य होने का बोध कराती है, इसलिए स्वच्छता का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सफाई का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे व्यक्तित्व, रहन सहन, खान पान का स्तर स्वच्छता से पहचाना जाता है और जो हमारे खाने पीने, रहन सहन का व्यक्तित्व स्तर है वो सफाई से पहचाना जाता है। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हमारे जो आसपास की जगहों को हमें साफ रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हम साफ सफाई पर ध्यान ना दें तो अनेक प्रकार के रोग एवं कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। अगर हम अपने साफ सफाई पर ध्यान ना दें तो बहुत प्रकार के रोग और कीटाणु हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। सुखी परिवार का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि घर एवं घर के लोग साफ हों तथा वे सभी सफाई पर ध्यान रखते हों। घर एवं आसपास का वातावरण हमें साफ रखना चाहिए। घर एवं आसपास का वातावरण, अंदर और ये बाहर का वातावरण हमें साफ रखना चाहिए। इससे घर सुंदर एवं व्यवस्थित रहता है। इससे घर सुंदर और साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है तथा बाहर से गंदगी एवं कीटाणुओं का प्रवेश नहीं होता। बाहर से जो आने वाली गंदगी और जो कीटाणु होता है उसका प्रवेश नहीं होता। अतः सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित एवं व्यवस्थित रखना। घर की स्वच्छता की आवश्यकता यहाँ दो मित्रों राज एवं ब्रह्मा के घर तथा उसके आसपास के वातावरण के माध्यम से बताया गया है कि घर को गंदगी एवं कीटाणुओं को कैसे बचाएं तथा घर को कैसा रखना है और कैसा नहीं। यहाँ दो मित्र हैं जो ये राज एवं रमा के घर तथा उसके अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से बताया गया है कि घर को गंदगी एवं कीटाणुओं से कैसे बचा सकते हैं और घर को कैसे रखना चाहिए और कैसा नहीं। यहाँ पे दे रखा है, देखो दो पार्ट्स में, एक में लिखा हुआ है राज का घर, दूसरे में लिखा है रमा का घर। पहले पढ़ते हैं राज का घर। घर में सफाई कभी कभी होती है, राज का घर है ये। रमा का घर में सफाई प्रतिदिन की जाती है। राज का घर, सफाई का कूड़ा घर के सामने डाला जाता है, कचरा कूड़ेदान में फेंका जाता है, ये रमा कह रही है। कमरों में मकड़ी के जाले लगे हैं तथा बिस्तर में धूल जमी है। आसपास सफाई की कमी से मक्खियों तथा मच्छर निवास कर रहे हैं, ये राज का घर है। घर तथा आसपास के वातावरण को प्रतिदिन साफ किया जाता है। रमा कहती है जो हमारे घर का जो आसपास का वातावरण है प्रतिदिन मतलब उसे रोज साफ किया जाता है। घर की सभी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं। राज कहता है जो घर की सारी वस्तुएं हैं वो इधर से उधर पड़ी हैं, अव्यवस्थित हैं। घर की प्रत्येक वस्तु साफ, स्वच्छ एवं व्यवस्थित है। रमा कहती है घर की जो वस्तु हैं साफ और स्वच्छ एवं व्यवस्थित सही ढंग से रखी हुई है। अब शायद आप यही कहेंगे कि रमा का घर स्वच्छ है और राज के घर एवं आसपास के वातावरण में गंदगी है जो अनेक रोगों को पनपने का मौका देती है। यह गंदगी मक्खी, मच्छर व अन्य तरीकों से खाने पीने की वस्तुओं को गंदा कर देती है। मक्खी मच्छर वह क्या करती हैं, अन्य तरीकों से उन पे बैठ जाती है खाने पीने की चीज़ों पर और उनको क्या कर देती है, गंदा कर देती है।
जिन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य क्या खराब हो जाता है। जबकि रमा के घर की आसपास की सफाई से ऐसे रोगों के आने की संभावना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रमा क्या है, अपने घर को साफ सुथरा रखती है, तो उसके कारण रोगों के आने की संभावना ही खत्म हो जाती है। इस तरह हमें पता चलता है कि घर को साफ रखने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 है साफ सुथरा घर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को संतुलित कर उसमें वृद्धि करता है और सभी सदस्य प्रसन्न एवं चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। साफ सुथरा घर पारिवारिक सदस्यों को क्या रखता है, स्वास्थ्य और संतुलित कर उसमें वृद्धि करता है और सभी सदस्य प्रसन्न, खुश और चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। सफाई से घर का वातावरण दूषित नहीं होता। सफाई करने से जो घर का वातावरण है वो धूल धक्कड़ नहीं होता, यानी कि खराब नहीं होता, तथा रोगों एवं कीटाणुओं को पनपने का मौका नहीं मिलता। घर एवं आसपास की सफाई से वातावरण की सुंदरता क्या बढ़ जाती है। घर की जो आसपास की सफाई करने से जो वातावरण होता है क्या हो जाता है, वो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। स्वच्छ एवं साफ वातावरण में मन एवं शरीर दोनों को कार्य करने में सुविधा होती है। अब ये आपके हैं स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छ रहने की प्रथम शर्त क्या है, घर के सदस्य को सफाई के प्रति जागरूक करना। जो घर के जो सदस्य हैं उनको सफाई के लिए जागरूक मतलब जगाना। सभी सदस्यों में सफाई के प्रति ललंक घर की सुंदरता को बढ़ा देता है। यह योजना के तहत घर के सदस्यों को उनके सफाई के कार्यों का निर्धारण कर शामिल कर सकते हैं। घर की सफाई को 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है हमारा दैनिक स्वच्छता। दैनिक स्वच्छता क्या है, ये देखो उसमें फर्स्ट फिगर्स में ये लेडी क्या कर रही है, बर्तन धो रही है। ये हमारा दैनिक काम है, रोज का। दैनिक मतलब जो रोज का, प्रतिदिन जो हम करते हैं। घर की प्रतिदिन की सफाई को हम दैनिक स्वच्छता से जोड़ सकते हैं। घर की बनावट के अनुसार, जैसे हमारा झाड़ू पोछा, लिपाई करना, नालियों, शौचालय, स्नान, आंगन की सफाई करना, बर्तन की सफाई, साज सज्जा के सामानों की सफाई, कपड़ों की सफाई करना इसमें शामिल है। दैनिक स्वच्छता क्या है हमारा, जो हम प्रतिदिन करते हैं। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, रोज बर्तन मांजना, साज सज्जा करना, स्नान, आंगन की सफाई, नालियाँ, शौचालय, कपड़ों को धोना, ये सब हमारी दैनिक स्वच्छता यानी कि दैनिक सफाई है। दूसरा है हमारा साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई क्या है, दैनिक सफाई के नीचे ही ये दूसरा हमारा फिगर्स बना है, सप्ताह में एक बार वस्तुओं की सफाई करना। जो सप्ताह में एक बार की जाती है सफाई, जैसे आसपास की सफाई हम सप्ताह में एक बार करते हैं। ये देखो फिगर्स में बनाए, ये सप्ताह की सफाई कर रहे हैं 2 बच्चे, झाड़ू लगा रहे हैं ना। ये घर में कुछ सफाई ऐसी होती है जिसे हम प्रतिदिन नहीं करते। घर की कुछ सफाई ऐसी होती है जिसे हम रोज नहीं करते, जैसे खिड़की, दरवाजे, जालों की सफाई, बिस्तर के चादर व गिलाफ बदलना एवं साफ करना। ये क्या हमारी है, साप्ताहिक सफाई, जिसमें हम खिड़की साफ करते हैं, दरवाजे साफ करते हैं और घर के जाले और बिस्तर की जो चादरें गिलाफ होते हैं उनको बदलते हैं, यानी कि उसको धोता ही हमारी साप्ताहिक सफाई है। और हमारा तीसरा नंबर है मासिक स्वच्छता यानी मासिक सफाई। मासिक सफाई क्या है, महीने में एक बार की जाने वाली सफाई को मासिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है, जो महीने में एक बार की जाती है। जैसे फिगर्स में दिखाई दे रखा है आपको, महीने में एक बार वस्तुओं की सफाई करें। इसमें ये बच्चा दिखाई दे रखा है ना आपको, वैक्यूम से सफाई कर रहा है, इस तरीके का। जैसे कमरे व फर्नीचर की सफाई करना, कमरे के अंदर की सफाई करना, फर्नीचर
की धूल मिट्टी साफ करनी, अलमारी की सफाई करनी तथा जो अनाज और हमारे मसाले होते हैं और कपड़ों में धूप दिखाना, ये हमारी क्या होती है? मासिक सफाई। अब हमारी क्या है? वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई किसे कहते हैं? जो वर्ष में एक बार की जाती है। वार्षिक सफाई में घर के बेकार हिस्सों की क्या होती है? मरम्मत की जाती है। जो घर के इधर उधर के जो हिस्से होते हैं, जो टूटे फूटे होते हैं, उनकी क्या कराई जाती है? मरम्मत की जाती है। पुताई या टूटे सामानों की भी मरम्मत करना। पुताई यानी कि अपने घर में वाइट वॉश, पेंट भी करा सकते हैं। टूटे सामानों की मरम्मत कराना तथा बेकार एवं फालतू सामान को बाहर करना, और जो बेकार हमारे टूटे फूटे फालतू सामान है उसको क्या करना? बाहर। ये हमारी क्या होती है? वार्षिक सफाई। अब है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, त्योहारिक स्वच्छता। ऋतु परिवर्तन और त्योहारिक स्वच्छता क्या है? विभिन्न त्योहारों जैसे दीपावली, होली, ईद आदि में होने वाली सफाई इसके अंतर्गत आती है। जैसे विभिन्न त्योहार, हमारे दीपावली पे साफ सफाई करते हैं, होली पे हम साफ सफाई करते हैं, और जब हमारी ईद आती है तो हम उसमें भी साफ सफाई करते हैं घर में। आदि में होने वाली सफाई इसके अंतर्गत आती है। अब हमारा ये घर की सफाई के साधन एवं उनका उपयोग। घर की सफाई के जो साधन है उनका उपयोग कैसे करते हैं ये बताते हैं। साफ सफाई हेतु प्रयोग में आने वाले साधन एवं सामग्री क्या है? हमारे निम्नलिखित है। नंबर 1 है सख्त झाड़ू या ब्रश। घर की धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। जो सख्त झाड़ू या ब्रश होता है, ये क्या होता है? घर की धुलाई के लिए, घर को धुलाई के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है। नरम झाड़ू व ब्रश कमरों, दीवारों, पत्थर तथा ईंट से बने फर्श को साफ करने में इस्तेमाल होता है। नरम झाड़ू क्या होता है? कमरों की सफाई करना, दीवारों पे यानी कि दीवारों के जो जाले होते हैं उसको साफ करना, पत्थर को साफ करना, उसकी धूल धक्कड़, और ईंट से बने फर्श को साफ करने में इस्तेमाल होता है। नरम ब्रश से फर्नीचर की भी सफाई, पॉलिश तथा कांच से बनी वस्तुओं की भी सफाई की जाती है, और फर्नीचर की भी सफाई की जाती है, और कांच से बनी वस्तुओं की भी सफाई की जाती है। तीसरा नंबर है कपड़ा व झाड़न। कपड़ा व झाड़न क्या है? सजावट एवं फर्नीचर जैसे सामानों को साफ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो सजावट के हमारे सामान होते हैं वह फर्नीचर, ऐसी चीजों को साफ किया जाता है। चौथा नंबर है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री जैसे कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसले के अलावा राख, साबुन, सोडा, फिनाइल का भी इस्तेमाल होता है। अन्य सामग्री में हमारा क्या है? ये कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसले अलावा राख, साबुन, सोडा, फिनाइल का भी हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वाइपर तथा वैक्यूम क्लीनर जैसे आधुनिक उपकरण प्रमुख सामग्रियां हैं। ठीक है बच्चों, वाइपर तथा वैक्यूम क्लीनर जैसे आधुनिक, ये हमारे क्या है? आधुनिक उपकरण प्रमुख सामग्रियां हैं। घर के विभिन्न कक्षों की सफाई। घर के विभिन्न कक्षों की सफाई, घर में बैठक कक्ष, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, स्नान घर, रसोई घर, आंगन एवं बरामदे होते हैं। घर में क्या क्या बता रखा ये होते हैं इसमें। घर में बैठक कक्ष, अध्ययन कक्ष होता है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। शयन कक्ष माने सोने का कक्ष, स्नान घर मतलब नहाने का बाथरूम, रसोई घर माने रसोई, आंगन एवं बरामदे होते हैं। प्रतिदिन मुलायम कपड़ों से इन कक्षों में रखी वस्तुओं को पोंछकर व्यवस्थित रखना चाहिए। प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? रोज मुलायम कपड़ों से इन कक्षों में रखी इन कमरों में जो रखी हुई वस्तुएं हैं उनको पोंछकर सही ढंग से रखनी चाहिए। बिस्तर झाड़कर उचित स्थान पर लगाना चाहिए। बर्तनों को साफ करके रखना चाहिए, और प्रतिदिन झाड़ू पोछा, रोज क्या है? झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, जिससे घर साफ एवं
सुंदर दिखे। विभिन्न कक्षों की सफाई निम्न प्रकार से करनी चाहिए। आपका नंबर एक है बैठक की सफाई। प्रतिदिन या प्रातः बैठक का सामान यथास्थान पर रखकर फर्श पर झाड़ू लगाकर दरवाजों, खिड़कियों तथा फर्नीचर आदि को झाड़ू से साफ कर लेना चाहिए। प्रतिदिन यानी कि रोज, प्रातः माने सुबह बैठक का सामान स्थान पर रखकर फर्श पर झाड़ू लगाकर दरवाजों और खिड़कियों तथा फर्नीचर आदि को झाड़ू से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद पोछा लगा देना चाहिए। अध्ययन कक्ष की सफाई। प्रतिदिन प्रातः पुस्तकों, कॉपियों तथा पत्रिकाओं को यथास्थान अलमारी या रैक में रख देना चाहिए। व्यर्थ के कागजों को एक टोकरी में डाल देना चाहिए। कमरे में झाड़ू लगाकर फिनाइल का पोछा लगा देना चाहिए। अध्ययन कक्ष की सफाई यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे हमारी बुकें रखती है, जहाँ पे हम अपने किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? कॉपी और ये पत्रिकाओं को हमें यथास्थान एक स्थान या अलमारी रैक में रख देना चाहिए और जो बेकार कागज के टुकड़े होते हैं हमें टोकरी में डाल देना चाहिए और कमरे को झाड़ू या लगाकर और फिनाइल से पोछा लगा देना चाहिए। शयन कक्ष की सफाई यानी कि बेडरूम की जहाँ पे हम सोते हैं उसकी सफाई। प्रतिदिन प्रातः बिस्तरों को झाड़कर उनकी तह बनाकर उनको यथास्थान पर रख देना चाहिए। पलंग की चादर आदि झाड़कर कमरे में झाड़ू लगा देनी चाहिए। दरवाजों और खिड़कियों, अलमारियों व फर्नीचर को झाड़कर फिनाइल का पोछा लगा देना चाहिए। पर लगे चित्र, फोटो आदि को साफ कर देना चाहिए। दरवाजों पर पायदान अवश्य रख देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन यानी कि रोज सुबह बिस्तरों को झाड़कर उनकी तह बनाकर उनको एक स्थान पर रख देना चाहिए। पलंग की चादर झाड़कर कमरे में झाड़ू लगा देना चाहिए। दरवाजे और खिड़की, अलमारियों में फर्नीचर झाड़कर और फिनाइल का उनमें क्या करना है? झाड़ के उसको फिनाइल का पोछा लगाना चाहिए। दीवारों पर लगे जो चित्र और फोटो आदि को साफ कर देना चाहिए और दीवार और दरवाजों पर क्या करना चाहिए? पायदान अवश्य रख देना चाहिए। रसोई घर की सफाई यानी कि रसोई की सफाई। प्राचीन समय से ही गृहिणी का काफी समय रसोई घर में व्यतीत होता है। रसोई घर में गंदगी अधिक मिलती है। गंदगी के कारण जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को प्रभावित करते हैं, जिससे परिवार के अनेक रोग फैल जाते हैं। अतः रसोई घर की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। रसोई घर में पानी का काफी प्रयोग होता है, इसलिए सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी किसी भी स्थान पर ना रुके। रसोई घर के बर्तनों को खाना खाने के पश्चात तुरंत साफ करके यथास्थान पर रख देना चाहिए। चूल्हे, अंगीठी तथा गैस को प्रत्येक भोजन के बाद साफ कर देना चाहिए। मसाले के डिब्बों, कनस्तरों तथा खाद्य सामग्रियों को धूप लगा देना चाहिए और खाने के कमरे में आवश्यकता अनुसार फिलिट या छिड़काव कर देना चाहिए। रसोई घर की सफाई में इसमें बताया प्राचीन यानी कि प्राचीन समय से ही गृहिणी स्त्री का काफी समय कहाँ व्यतीत होता है? रसोई में गंदगी अधिक होती है। गंदगी के कारण क्या हो जाता है? उसमें जीवाणु, कॉकरोच, मकड़ी, इस तरीके के जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को प्रभावित करते हैं, जिससे परिवार में क्या होता है? अनेक रोग फैल जाते हैं। और क्या होता है? रसोई घर की जो सफाई होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है। रसोई घर में पानी का प्रयोग भी काफी होता है, इसलिए सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी भी किसी स्थान पर ना रुके। बर्तनों को खाना खाने के पश्चात तुरंत साफ करके उनके स्थान पर रख देना चाहिए। चूल्हे या अंगीठी गैस को प्रत्येक भोजन के बाद उस पे साफ कर देना चाहिए, पोंछ देना चाहिए। मसाले, डिब्बे, कनस्तरों तथा खाद्य सामग्रियों को धूप लगा देनी चाहिए। खाने के कमरे के आवश्यकता अनुसार फिलिट का छिड़काव कर देना चाहिए, यानी कि कीड़े मकोड़े या कॉकरोच
ना आए इस प्रकार फिलेट का छिड़काव कर देना चाहिए। स्नान घर की सफाई, इन सफाइयों के साथ साथ स्नान घर की सफाई करना बहुत आवश्यक है। स्नान करने के पश्चात पूर्ण स्नान घर को पानी से साफ कर देना चाहिए। यदि स्नान घर का फर्श टाइलों अथवा मार्बल का हो तो उसकी कभी कभी विम के साथ साफ करना चाहिए। कपड़े धोने के बाद स्नान घर को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। स्नान घर के दरवाजे खिड़कियों खोलकर रखनी चाहिए जिससे हवा व धूप आ सके। स्नान घर को क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। उसका जो पानी है उसको हम अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। जो टाइलें होती हैं या मार्बल लगे हों उसको हम अच्छी तरह विम के साथ या अच्छे डिटर्जेंट के साथ उससे साफ कर देना चाहिए। और कपड़े धोने के बाद अच्छी तरह उसको सुखा देना चाहिए और दरवाजे खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए ताकि जिससे उसमें हवा व धूप आ सके। शौचगृह की सफाई, आज के युग में शौचगृह कई प्रकार के बनते हैं। सादे शौचगृह में दिन में 2 बार सफाई करके फिनाइल से धुलवा देना चाहिए जिससे दुर्गंध साफ हो जाती है तथा कीटाणु मर जाते हैं। विदेशी शैली के शौचालय की सीट को सप्ताह में 1 बार विम आदि से धुलवा देना चाहिए। शौचालय की सफाई कैसे की जाती है? आज के युग में शौच गृह की कई प्रकार से बनते हैं। सादे शौच गृह में दिन में 2 बार सफाई करते हैं। फिनाइल से धुलवा देना चाहिए जिससे दुर्गंध और यानी कि बदबू ना आए और उसके कीटाणु मर जाएं। विशाली शैली में शौच गृह की सीट क्या होती है? हमारी सीट को एक सप्ताह में यानी 1 बार विम आदि से धुलवा देना चाहिए। नालियों की सफाई, घर की नालियों को क्रमशः प्रातः और सायं एक बार साफ करना आवश्यक है। दिन में 1 या 2 बार फिनाइल छिड़कवा देनी चाहिए। यानी कि नालियों को प्रातः और शाम को साफ करना चाहिए और उसमें फिनाइल भी छिड़का देनी चाहिए। आंगन और बरामदे की सफाई, यहाँ के सामानों को यथास्थान पर रखकर झाड़ू लगा देनी चाहिए। बरामदे और आंगन में फर्श को पानी से भर देना चाहिए। बाद में फिनाइल का पोछा लगा देना चाहिए। यहाँ के सामानों को यथास्थान यानी कि एक स्थान पर रखकर झाड़ू लगा देनी चाहिए। बरामदे और आंगन में फर्श को पानी से भर देना चाहिए और बाद में फिनाइल का पोछा लगा देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों की सफाई का महत्व, सार्वजनिक सफाई के स्थानों का क्या महत्व है? विद्यालय, धर्मशाला, सिनेमाघर, अस्पताल आदि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सभी आते जाते रहते हैं। धर्मशाला, सिनेमाघर, अस्पताल आदि कुछ ऐसे स्थान जहां सब लोग आते और जाते रहते हैं। इस प्रकार इन स्थानों की सफाई अति आवश्यक हो जाती है और इनकी सफाई क्या हो जाती है? बहुत आवश्यक हो जाती है। व्यक्तिगत सफाई पर तो सभी ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत जो सफाई है सब ध्यान देते हैं, परंतु सार्वजनिक जगहों की ओर से किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रातः लोग सड़क पर केले के छिलके, पान की पिक यानी कि पान खा के थूक देना और तथा अपनी नालियों का पानी बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं और गंदगी घर के बाहर कहीं भी डाल देते हैं। क्या करते हैं? नालियों का पानी क्या करते हैं? बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं और घर की गंदगी बाहर कहीं पे डाल देते हैं। इससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। इस गंदगी से रोग फैलाने वाले कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अतः व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों की भी सफाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ हमें क्या करनी चाहिए? सार्वजनिक स्थानों की भी सफाई करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंककर उसे कूड़ेदान में डालें तथा ऐसी जगहों पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंककर, सड़क पर ना फेंककर यानी कि कूड़ेदान में डालें और ऐसी जगहों पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपका ये 2nd चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।